अगर आप YouTube पर काम करते हैं, YouTube पर आपका कोई चैनल है, तो आपको YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में भी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। सो गाइस, मैं हूं ईशान और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या होती है और इनका क्या इफेक्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस कुछ गाइडलाइंस होती है जिसमें YouTube की तरफ से बताया गया है कि आपको YouTube पर जब भी कोई वीडियो अपलोड करनी हो तो उसमें आपको कौन कौन से काम नहीं करने हैं और किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, YouTube की एक कम्युनिटी गाइडलाइन है कि YouTube पर आप जब भी कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो आप उसका जो भी थंबनेल लगाते हैं तो आपका थंबनेल आपके वीडियो से रिलेटेड ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई वीडियो बनाया कि व्हाट्सएप कैसे चलाएं और उसको आपने YouTube पर अपलोड कर दिया, तो आप थंबनेल उस वीडियो के ऊपर लगाते हैं तो उस पर आप ये टाइटल नहीं डाल सकते हैं कि किसी भी मोबाइल फोन का लॉक कैसे तोड़े, क्योंकि ये मिसलीडिंग हो जाएगा और मिसलीडिंग होने की वजह से ये YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन का वायलेशन होगा। इसी तरह से टाइटल होता है, जब भी आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें आपको वही टाइटल डालना होता है जिससे रिलेटेड आपका वो वीडियो है। इसी तरह से टैग्स होते हैं, आप जो YouTube की वीडियो में टैग्स लगाते हैं तो टैग्स में भी वही टैग्स यूज करने चाहिए जिसके बारे में आपका वीडियो है। YouTube की जो गाइडलाइंस है वो क्लियर नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं एक लिस्ट मिल जाए जिसमें लिखा हुआ हो कि ये YouTube की गाइडलाइंस है और ये काम आपको नहीं करने हैं, बल्कि YouTube की तरफ से जो गाइडलाइंस में बताया गया है वो शॉर्ट में बताया गया है कि आपका जो कंटेंट है वो मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, आपका जो कंटेंट है वो स्पैम नहीं होना चाहिए। इसी तरह से आपका जो वीडियो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो YouTube के व्यूअर्स को YouTube की तरफ से किसी दूसरी तरफ कन्वर्ट कर दे। तो इस तरह से YouTube की कई सारी कम्युनिटी गाइडलाइंस होती है जो आप अपने विवेक से ही समझ सकते हैं। YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस में तीन चीजें इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। सबसे पहली तो है मिसलीडिंग कंटेंट, यानी आप YouTube पर कोई ऐसा कंटेंट अपलोड नहीं कर सकते जो लोगों को मिसलीड करता है। दूसरा है स्पैम, यानी आप YouTube पर कोई ऐसा कंटेंट शेयर नहीं कर सकते हैं जो स्पैम हो। और तीसरा है न्यूडिटी एडल्ट्री, यानी आप YouTube पर कोई ऐसा कंटेंट अपलोड नहीं कर सकते हैं जिसमें न्यूडिटी पाई जाए यानी नंगापन हो। चलिए, ये तो आप जान ही चुके हैं कि YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या होती है। अब हम बात करते हैं कि YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस का वायलेशन करने पर क्या इफेक्ट होता है। अगर आपके चैनल पर YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन का वायलेशन पाया जाता है तो इससे आपके चैनल को स्ट्राइक्स मिलती है। अगर आप YouTube की किसी एक कम्युनिटी गाइडलाइन का वायलेशन करते हैं तो उस पर आपको 1 स्ट्राइक मिलती है, और अगर आप 2 का करते हैं तो आपको 2 स्ट्राइक मिलती है, और अगर आप 3 कम्युनिटी गाइडलाइन का वायलेशन करते हैं तो उसमें आपको 3 स्ट्राइक्स मिलती है। स्ट्राइक्स का इफेक्ट ये होता है कि अगर आपके चैनल पर 1 स्ट्राइक आती है तो आपको वार्न किया जाता है, और अगर 2 स्ट्राइक आ जाती है तो आप अपने YouTube चैनल पर कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे, और अगर 3 स्ट्राइक आपके चैनल पर आ जाती है तो आपके चैनल को टर्मिनेट कर दिया जाता है। मुझे याद है कि जब मैंने ईशान LLB चैनल बनाया था तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप YouTube के किसी भी वीडियो को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे उस वीडियो पर एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई थी, तो मुझे उससे पता चला था कि YouTube के वीडियो को डाउनलोड करना सिखाना ये भी एक कम्युनिटी गाइडलाइन का वायलेशन है, क्योंकि YouTube किसी भी वीडियो के डाउनलोड करने को अलाउ नहीं करता है किसी भी थर्ड पार्टी ऐप के जरिए। आप YouTube के वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ YouTube एप्लीकेशन के द्वारा। आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के द्वारा जैसे ट्यूबमेट, उसके द्वारा आप YouTube की वीडियोस को डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। चलिए, ये तो बात हुई कि कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या होती है और इनका क्या इफेक्ट होता है। अब बात करते हैं कि अगर आपके चैनल पर कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आती है तो आप उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। मेरा एक चैनल है ईशान हेल्थ, उसके ऊपर एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई थी एक अबॉर्शन वाले वीडियो पर। तो उसमें क्या होता है कि जब भी आपके चैनल पर कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आती है तो उसमें आपको एक अपील करने का राइट मिलता है। मतलब कि आपको एक मौका मिलता है कि आप एक्सप्लेन कर सको कि ये जो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आपके चैनल पर आई है ये गलत है। तो मैंने क्या किया कि अपील पर मैंने क्लिक किया, और अपील पर क्लिक करने के बाद वहां पर एक बॉक्स ओपन हो जाता है, और उस बॉक्स में आपको लिखना होता है कि आपके चैनल पर जो ये YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई है ये स्ट्राइक गलत है, गलत कैसे है। तो जब मेरे चैनल पर वो स्ट्राइक आई तो मैंने उस बॉक्स में लिखा कि ये वीडियो अबॉर्शन वाली ये YouTube की किसी भी कम्युनिटी गाइडलाइन का वायलेशन नहीं करती है। ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए YouTube पर अपलोड किया है और इससे YouTube की किसी भी कम्युनिटी गाइडलाइन का वायलेशन नहीं होता है। मैंने सिर्फ इतना लिख करके सबमिट कर दिया था, और सबमिट करने के 3-4 दिन के बाद ही वो YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक जो आई थी मेरे चैनल पर वो रिमूव हो गई, और मेरा जो चैनल था वो गुड स्टैंडिंग में आ गया था। तो आपके चैनल पर भी अगर किसी तरह की कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आती है तो आपको अपील करने का राइट मिलता है। आपको अपील पर क्लिक करना है और उस बॉक्स में आपको लिखना है
कि आपके चैनल पर जो ये YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई है ये रॉन्ग है, और रॉन्ग किस तरह से है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या होती है और इनका आपके चैनल पर क्या इफेक्ट होता है। अगर आपकी वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।